वितर की नमाज किस तरह अदा की जाए। देखिए कि वितर की नमाज में जो पहला कायदा है, कायदा उला, ये वाजिब है। इसमें जब पहली रकात होगी तो इसमें सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ेंगे। दूसरी रकात में भी हस्बे मामूल सूरह फातिहा के बाद हम सूरत को मिलाएंगे। और कायदा उला यानी दो रकातों के बाद जो कायदा किया जाएगा इसको कायदा उला कहा जाता है और ये कायदा वाजिब है। इसमें अत्तहियात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ेंगे और इसके बाद हस्बे मामूल तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में भी हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे और इसके बाद कुछ सूरत मिलाएंगे। चाहे आप कहीं से भी कुरान पाक की तिलावत कर लें या सूरत को मिला लें। जब तिलावत ख़त्म होगी सूरत को मिलाएं या कुरान पाक की कहीं से भी तिलावत करें। जब ये तिलावत ख़त्म होगी तो इसके बाद हम दोनों हाथों को कानों तक लेकर जाएंगे और अल्लाह अकबर कहेंगे। जिस तरह तकबीर तहरीमा के लिए अल्लाह अकबर कहकर फिर हम नाफ के नीचे दोनों हाथों को हस्बे मामूल बांध लेंगे और फिर दुआए कनूत पढ़ेंगे। देखिए कि तकबीर कनूत जो सूरत के बाद पढ़ी जाएगी, तकबीर कनूत ये भी वाजिब है और दुआए कनूत ये भी वाजिब है। अगर इसको कोई तर्क कर देता है तो इस पर जानबूझकर करेगा तो उसकी नमाज ही नहीं होगी और अगर भूले से करेगा तो सजदा साफ करके अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकता है। तो इससे पता चला कि जो है वितर में तकबीर कनूत भी और दुआए कनूत ये दोनों वाजिब हैं और इनमें एहतियात की जाए। अक्सर आवाम जो है वितर में तकबीर कनूत भी नहीं कहती और दुआए कनूत भी नहीं पढ़ती ना इल्मी की वजह से। अल्लाह ताला मुझे और आपको दीन मतीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन।